हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स गिवन है और हमको इसमें से देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, एंड स्टेटमेंट 2 में ये बोला जा रहा है मोर एंड मोर इज लर्न अबाउट ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फॉसिल हिस्ट्री। सो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है व्हाट इज क्लासिफिकेशन, राइट। टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन का क्या रोल रहता है इसको हम डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले हम डिस्कस करेंगे द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो चार बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। सबसे पहले हम करते हैं कैरेक्टराइजेशन। सपोज हमको कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मिला है, एक्स है, उस ऑर्गेनिज्म को अभी हम एक्स बोल रहे हैं। तो उस ऑर्गेनिजम्स में हमको क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम पहले उसको हम राइट डाउन करते हैं, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। बेस्ड ऑन द जनरल कैरेक्टर्स, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स के साथ इस एक्स ऑर्गेनिजम्स के जनरल कैरेक्टर्स की कितनी सिमिलैरिटी है उसके ऊपर बेस करके आइडेंटिफाई करने के बाद थर्ड स्टेप में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हम एक नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम दिया जाता है। इस स्टेप को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। और फाइनली लास्ट स्टेप में किया जाता है क्लासिफिकेशन, जहां पे सिमिलर कैरेक्टर पोजेसिंग एनिमल्स या फिर प्लांट्स को हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर क्लासिफाई करते हैं, राइट। तो अब हम पहला स्टेटमेंट रीड करेंगे। पहले स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? डेफिनेटली, राइट। क्योंकि अभी हमने बोला, हमें ये पता है कि जो एग्जिस्टिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स है उसके बाद भी अभी भी एवरी डे नए नए स्पीसीज डिस्कवर होते हैं, और जिसके वजह से जो ये ग्रुप्स है जिसके अंडर हम एनिमल्स प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं उसमें चेंजिंग होता जाता है, राइट। तो ऑब्वियसली जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है मोर एंड मोर इज लर्न अबाउट ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फॉसिल हिस्ट्री। अगेन, अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज न्यू ऑर्गेनिजम्स बीइंग डिस्कवर्ड। तो नए ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के साथ साथ सिस्टम में चेंज की वजह से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम काफी ज्यादा जान सकते हैं। इवन जो ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फॉसिल्स के बारे में भी हम जान सकते हैं बाय स्टडीइंग देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में option A will be the correct answer. Both the statements are correct. I hope you got your answer and learned the concept well. All the best.